हाँ जी, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू है तो पूछ लो, नहीं तो आगे स्टार्ट करें। जी सर, करें सर। जी ये हमने रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन और उसका कर लिया था। ये सारी मैट्रिसेस कैसे बनी थी ये आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, आपने इन मैट्रिसेस को याद करना है। रोटेशन की मैट्रिक्स कैसे बनी थी ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। डायलेशन कैसे और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये भी हमने देख लिया था। आज एक्सरसाइज 4.9 निकाल लें। एक्सरसाइज 4.9 इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इंतहाई इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग वो क्वेश्चन देखें और 1 से लेकर 18 तक करने हैं। मतलब अगर आपको मैट्रिसेस याद करनी है, अगर आपने ये वाली जो आपको बताई है तो आपको ये फौरन ही आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं याद की तो इनको याद कर लें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके मॉर्निंग वालों ने कराया था। अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन कराना है 1 से लेकर 18 तक सारे एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है, तो आप लोग करवा लें। हाँ जी, कि ये क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊं, बुक निकाल लें और पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 भी सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पढ़ें जी। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 3? जी भाई, आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा? जी सर। जी पढ़िएगा। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 2 minus 5 3 about the a part xy plane, b part x। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये देखो बेटा, ये आपको एक वेक्टर गिवन है, ये देखें क्वेश्चन के अंदर आप वो कह रहा है इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करो अबाउट एक्स वाई प्लेन। अगर आपको याद हो तो आप देख लें, बेशक पहला ही टेबल है, बुक पे भी है आपके पास, आपको कल लास्ट टाइम कराया भी था कि जो रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स है एक्स वाई प्लेन के अगेंस्ट, तो उसकी जो मैट्रिक्स बनती है वो ये वाली बनती है 0 0, और ये जेड वाला उसमें माइनस हो जाता था, ये वाली ये मैट्रिक्स बनती है। जो रेलिवेंट मैट्रिक्स होगी आपने जस्ट उस वेक्टर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है होगी, ठीक है ना जी। पता चला कैसे आया भाई? जी सर। सेकंड, उसके बाद आपने जब ये एक्स वाई प्लेन है, अगर आपने वाई जेड प्लेन के अगेंस्ट फाइंड करना है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो है, अगर आप देखें तो आपके पास बुक भी होगी, तो जो वाई जेड प्लेन के अगेंस्ट है उसमें एक्स माइनस हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ये वाली बन जाती है, ठीक है। जो एक्स जेड प्लेन के अगेंस्ट है उसमें वाई माइनस हो जाता है, उसमें रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ये वाली बन जाती है, ठीक है। तो आपने यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन वेक्टर बाय द रेलिवेंट मैट्रिक्स, यानी जो रेलिवेंट मैट्रिक्स होगी गिवन वेक्टर को, ये गिवन वेक्टर है आपके पास, आपने उसकी अगर एक्स वाई प्लेन के अगेंस्ट फाइंड करना है रिफ्लेक्शन, तो आप उसको एक्स वाई प्लेन वाली जो मैट्रिक्स बनी थी उससे मल्टीप्लाई करने। तो ये जो गिवन क्वेश्चन होगा वो आपको रो फॉर्म में होगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो कॉलमर फॉर्म में, आपने उसको कॉलम फॉर्म में लिख लेना, यानी इसी वेक्टर को हम कॉलम फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं 2 - 5 और 3, ठीक है। तो आपने उससे रेलिवेंट मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वेक्टर जो है वो एबीसी गिवन है। वेक्टर क्या गिवन है? एबीसी। तो आपने उसको, वो भी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन जो है, यानी 4 का ए पार्ट जो है, आपने इसी मैट्रिक्स से उस एबीसी को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये जो है ना रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। शहबाज इसको समझाओ, जो क्वेश्चन है मैंने जो करके दिया था उसमें से दिखाओ इसको, जो करके दिया हो। जी भाई,
क्लियर हो गया यहां तक? जी सर। अच्छा आगे आपका नाम क्या है बेटा, ये जो बोल रहा है बच्चा? खावर। खावर, ठीक है। बाकी क्लास में भी बेटा किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ ले, चले एक आध बच्चा भी जब आंसर कर रहा है तो उससे टीचर को ये तो पता चलता है कि मेरी आवाज जा रही है या आप दे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अच्छा आपने अपनी मर्जी का भी कोई क्वेश्चन करवाना है तो करवा ले। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रोजेक्शन से रेलेवेंट है। प्रोजेक्शन पे ये है कि एक्स प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन टू वाई जेड प्लेन और प्रोजेक्शन ऑन टू जेड एक्स प्लेन। तो अगर आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो उसकी मैट्रिक्स ये है। अगर आप वाई जेड प्लेन के अगेंस्ट प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी मैट्रिक्स ये है। अगर वाई जेड प्लेन के अगेंस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो ये वाले सारे जीरो हो जाएंगे और ये वाले क्या होंगे, इस तरह से 1 होंगे। अगर आप ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये जो है वाई जेड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है, ये आपको मैंने लिखवाई हुई है मैट्रिसेस, ठीक है। इसी तरह जेड एक्स प्लेन के अगेंस्ट जो प्रोजेक्शन होगी या ऑन टू द जेड एक्स प्लेन जो प्रोजेक्शन होगी उसकी मैट्रिक्स जो है वो ये बनती है, ठीक है। ये वाली जेड एक्स प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन, ये वाई जेड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन और ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन बनती है, ठीक है। अब आपने अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो ये जो गिवन वेक्टर है उसको एक्स वाई प्लेन वाली जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर लें जैसे कि मैंने किया है, और यहाँ पे आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जेड एक्स प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो इसी वेक्टर को इस वाली मैट्रिक्स जेड एक्स प्लेन वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये सारे एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन है। हाँ जी 8 तक हो जाएंगे। अब आपने कोई अपनी मर्जी से क्वेश्चन करवाना है तो देख ले 8 तक। आगे 9th क्वेश्चन मैंने किया है, उसका मॉर्निंग वालों ने बी पार्ट कराया था, तो आपने इनमें से कोई करवाना है तो बताएं। सर ये 5 से लेकर 8 तक तो सेम ही है, 9 ही आप करवाएं तो। हाँ जी 9 डिफरेंट है। 9 में भी ये है कि रोटेशन फाइंड करनी है। रोटेशन की आपको मैट्रिक्स जो लिखवाई थी वो ये वाली थी, ये देखिए रोटेशन की मैट्रिक्स आपको ये वाली मैंने लिखवाई थी, ठीक है। वो कहता है इस वेक्टर को रोटेट करें इस एंगल के साथ। बी पार्ट किया है, ए पार्ट में एंगल 30 डिग्री है, बी पार्ट में -60 डिग्री है। तो आपने कोई और पार्ट भी करवाना हो तो करवा लेना, उन्होंने मुझसे बी पार्ट करवाया था। तो ये देखिए आपने जस्ट इस वेक्टर को रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। रोटेशन मैट्रिक्स देखिए कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह आपने क्या लगाना है -60 डिग्री। तो जब आप थीटा की जगह -60 डिग्री लगाएंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स ये बन जाएगी। अब आपने इसको 3 और -4 वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको पता होना चाहिए कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है। साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, उसका माइनस बाहर आ जाता है। तो ये देखिए उसका माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। तो ये देखें कॉस वाला जो 60 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो साइन वाला -60 है उसका माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये जो नीचे साइन का -60 है इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस का -60 जो है वो +60 हो जाएगा। और आगे आपने इसको 3 और -4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इनकी वैल्यूज लिख ले। आपको पता है cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। इसी तरीके से माइनस साइन 60 जो है वो -√3/2 होगा, cos 60 जो है वो 1/2 होगा। अब आपने इसको ये फाइंड करने के बाद 3 और -4 से जस्ट इस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, आपने कर देना है। तो रोटेशन के बाद आपके पास मैट्रिक्स जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जी भाई क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है। आगे देखिए, आगे एक टॉपिक छोटा सा है, पीछे उसका टेबल है शेयर का। वो बच्चे तो कहते थे सर हम खुद कर लेंगे, वो आगे फिर नया टॉपिक स्टार्ट होना था तो मॉर्निंग वालों ने कहा था सर हम नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टार्ट करा दीजिएगा। वो आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस वाला, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि सर ये शेयर और ये जो बाकी क्वेश्चन है वो हम खुद कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर शेयर का देखना है तो ये पेज नंबर 266 पे इसकी मैट्रिक्स बनी हुई है और इसका फार्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर 266 पे, ठीक है।
पेज नंबर 266 पे शेयर का जो है वो फार्मूला भी बना हुआ है और इसकी मैट्रिक्स भी बनी हुई है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग चेक कर लें बुक के ऊपर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन करवाने हैं वो भी करवा लें, ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको आज ही स्टार्ट करा देता हूं, अगर आपने वेडनेसडे को स्टार्ट करना है तो आपकी मर्जी है, आपने मुझे अभी बताना है। पहले ये वाला देखें, शेयर वाला, और क्वेश्चन देखें 1 से लेकर 18 तक जो भी आपने करवाने हैं जी। सर जी ऐसे इसका बता दें थोड़ा सा, शेयर क्या होता है फिर देखें। देखें आप बुक देखें, पेज नंबर 266 पे इसका टेबल बना हुआ है। शेयर का जो फार्मूला वो ये है, ये देखिए शेयर का फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है एक्स वाई, तो उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि जो उसका जब हमने शेयर करना होता है इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका वाई कंपोनेंट होता है उसको के से मल्टीप्लाई करके, के कोई भी कांस्टेंट है, के से मल्टीप्लाई करके उसमें जो है वो एक्स कंपोनेंट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये है शेयर इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन। फिजिकली ये क्या इस पे असर पड़ता है ये मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से अगर हमने शेयर करना है इन द वाई डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर हमारे पास एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको के से मल्टीप्लाई करके वाई वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, शेयर इन द वाई डायरेक्शन। इससे जो वेक्टर है उस पर क्या असर पड़ता है ये देखिए, इस पे जो वेक्टर है उस पे ये असर पड़ता है कि अगर ये देखिए, ये सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, ये है एक्स वाई, तो जब हम इसका शेयर इन द एक्स डायरेक्शन करेंगे तो ये अगर आप देखें तो ये वेक्टर जो है इसका ये इस तरह से है, तो अगर हम शेयर इन द एक्स डायरेक्शन करेंगे, अगर हम शेयर इन द एक्स डायरेक्शन करेंगे तो अगर तो के की वैल्यू वो होगी पॉजिटिव होगी, के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वेक्टर इस तरीके से इस तरफ को फिर जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। यानी ये देखें पहले ये वेक्टर अगर ऐसे था तो अब ये ऐसे हो जाएगा, बल्कि इसकी वो तो वैसी रहेगी, सॉरी इसकी जो है वो, एक मिनट में आपको दोबारा बना के बताता हूँ। ये देखिए ये थोड़ी सी फिगर जरा बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो फिर ये अपनी जगह से हिल के इस तरह हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा कि ये वेक्टर इस तरफ को ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिनल वेक्टर है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा इस तरफ को, ठीक है। अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर ये ओरिजिन नहीं छोड़ेगा, ओरिजिन ऐसे ही रखेगा, ठीक है। ओरिजिन से ये अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है। यानी ये शेयर हुआ है इन द एक्स डायरेक्शन की तरफ। जब के की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब के की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या लेस देन 0 होगी, सॉरी इसमें पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। इसी तरीके से अगर वाई डायरेक्शन की तरफ शेयर हुआ, अगर वाई डायरेक्शन की तरफ हुआ तो फिर ये ओरिजिनली ऐसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इस तरह, ये जब के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर के की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये जो है ये अब नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनली इस तरह को शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमने इसकी मैट्रिक्स निकालनी होती है, तो आपको पता था जब भी हम मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम पहले जो उसके बेसिक वेक्टर हैं वो उनको पुट करते हैं। तो जब हम इसमें बेसिक वेक्टर को पुट करेंगे तो ये देखें एक्स तो ऐसे ही रहेगा, तो के वाला चूंकि इसमें 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और कि 0 को के से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, तो इस तरह हमारे पास ये 1 0 आ जाएगा। और ये पहले वाले की हम मैट्रिक्स निकालने लगे, पहले वाले की, ये देखिएगा इस तरह। दूसरा उसका बेसिक वेक्टर क्या होता है 1 0, और दूसरा क्या होता है 0 1। जो 0 1 है वो क्या होगा कि वो k से मल्टीप्लाई हो के 1 वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
1 ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम कॉलमर फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो ये 1 0 इधर आ जाएगा और K1 जो है वो इस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ये एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पे शेयर हो जाएगा, और K की वैल्यू लेस देन हुई तो ये एक्स डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे शेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बुक पे देखें तो जो मैट्रिक्स है वो, इसकी मैट्रिक्स भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो वो वाली मैट्रिक्स 1 0 और K0 बनेगी, ये जो नीचे वाली है। बना लेंगे कि बना दूं? बुक पे भी बनी हुई है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं यहाँ फिर बना देता हूँ। ठीक है, हाँ जी बताएं जी। ठीक है सर, हो जाएगा जी जी सर। आगे आप बेटा 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन देख लें। जो जो क्वेश्चन आपने मुझसे करवाने मुझे बताएं, मैं आपको कर दूं। अगर हो जाएंगे आपसे तो ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक आज ही स्टार्ट करना है मुझे कोई इतराज नहीं, आज आप स्टार्ट कर दें। अगर वेडनेसडे से स्टार्ट करना है तो वेडनेसडे से स्टार्ट कर। जी भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक देखें, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता पूछे, मैं आपको करा दूं। सब में ये जो आपने पीछे मैट्रिसेस की है, हर क्वेश्चन में वही मैट्रिसेस यूज होती है। ठीक है, अच्छा आप लोग देखें, मैं पूरे 2 मिनट बाद फिर आपसे पूछता हूं। अगर आपने कोई क्वेश्चन करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो फिर आप बैठ के प्रैक्टिस करें। मैं इधर ही हूं, जो सवाल ना आया मुझसे पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं सर जी, कुछ नहीं करवाना। हो जाएंगे 18 तक फिर। जी सर। चले आप यहाँ पे ट्राई करें, मैं यहीं बैठा हूं आपके साथ ही। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे पूछें। ठीक है सर जी।